मुसन्निफ अली हमजा। उन्वान तालीमी इस्लाहात। क़िस्त 2 तालीम सिर्फ डिग्री नहीं, सलाहियत भी पैदा करे। जैसा कि मैंने पहले तालीमी इस्लाहात के हवाले से कुछ तजावीज़ पेश की थीं, अब इन्हीं की मज़ीद वज़ाहत करना चाहता हूँ। हमारे मुआशरे में एक आम सोच ये है कि अगर कोई बच्चा हर वक्त पढ़ रहा हो तो उसे कामयाब समझा जाता है। लेकिन सवाल ये है कि वो इतने साल पढ़कर आखिर सीख क्या रहा है। हमारे यहाँ बच्चा तकरीबन 14 साल की उम्र तक, यानी मिडिल के बाद, जिस्मानी और ज़हनी तौर पर अपनी बेहतरीन सलाहियतों के दूर में दाखिल हो जाता है। यही वो उम्र होती है जब वो नई चीज़ें सीख सकता है, अपनी सोच को बेहतर बना सकता है और मुख्तलिफ महारतें हासिल कर सकता है। अगर इब्तिदाई जमातों से 8वीं जमात तक उसे अंग्रेज़ी, उर्दू और रियाजी की मजबूत बुनियाद फराहम कर दी जाए तो वो कम उम्री में भी बहुत कुछ करने की सलाहियत रखता है। ये दुरुस्त है कि टैन एज में बच्चों की तवज्जो मुख्तलिफ चीज़ों की तरफ भी जा सकती है, लेकिन अगर उनकी दुरुस्त तरबियत की जाए और उनकी बुनियादी तालीम मजबूत हो तो यही तवानाई मुस्बत सिमत में इस्तेमाल हो सकती है। बदकिस्मती से हमारे तालीमी निज़ाम में ऐसा नहीं होता। मिडिल के बाद बच्चा 9वें, 10वें, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फिर यूनिवर्सिटी तक सिर्फ इम्तिहान पास करने की दौड़ में लगा रहता है। सुबह से शाम तक इसकी ज़िंदगी स्कूल, ट्यूशन, होमवर्क और इम्तिहान की तैयारी तक महदूद हो जाती है। इसे ना कोई हुनर सीखने का मौका मिलता है, ना अपनी सोच को परवान चढ़ाने का, और ना ही अमली ज़िंदगी का तजुर्बा हासिल होता है। यूनिवर्सिटी की सूरत-ए-हाल भी अक्सर मुख्तलिफ नहीं होती। कई तलबा का ज़्यादा वक्त क्लासों से ज़्यादा इंतज़ार, आना जाना और वक्त गुजारने में ज़ाया हो जाता है। चंद मेहनती तलबा ज़रूर अपने वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अक्सरियत का मकसद सिर्फ इम्तिहान पास करना और डिग्री हासिल करना रह जाता है। वो किताबें समझने के बजाय रटा लगाते हैं, जिससे उनकी तख्लीकी सलाहियतें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगती हैं। उसके साथ वालिदैन का दबाव भी एक अहम मसला है। अक्सर वालिदैन की पूरी तवज्जो सिर्फ इस बात पर होती है कि बच्चा अच्छी डिग्री हासिल करे ताकि ज़्यादा पैसे कमा सके। यही सोच आहिस्ता आहिस्ता बच्चे की अपनी सोच भी बन जाती है। फिर तालीम का मकसद इल्म, किरदार और मुआशरे की खिदमत के बजाय सिर्फ नौकरी और आमदनी हासिल करना रह जाता है। मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ कि स्कूल में ऐसी तालीम दी जानी चाहिए कि बच्चे को ट्यूशन की ज़रूरत ही ना पड़े। गुज़श्ता तकरीबन 10 साल से तदरीस के दौरान मैंने यही देखा है कि बहुत से स्कूल सिर्फ निसाब मुकम्मल करवा देते हैं, जबकि असल समझ बूझ और तैयारी ट्यूशन पर छोड़ दी जाती है। नतीजा ये निकलता है कि वालिदैन पर माली बोझ बढ़ता है, बच्चे पर ज़हनी दबाव बढ़ता है और तालीम एक कारोबार बनकर रह जाती है। सोचने की बात यह है कि 14 साल का वो बच्चा, जिसके अंदर जिस्मानी ताकत भी है, ज़हनी सलाहियत भी है और नई महारतें सीखने की भरपूर काबिलियत भी, वो अगले कई साल सिर्फ इम्तिहान पास करने या पोजीशन लेने में गुजार देता है। हालांकि अगर उसी उम्र से उसे किसी हुनर, कारोबार, टेक्नोलॉजी या अमली काम से भी जोड़ दिया जाए तो वो चंद ही सालों में अपने लिए रोज़गार पैदा करने के काबिल हो सकता है। मैं बच्चों को कभी कसूरवार नहीं समझता। असल जिम्मेदारी वालिदैन और हमारे तालीमी निज़ाम पर आयद होती है। अक्सर वालिदैन अपनी अधूरी ख्वाहिशात बच्चों के ज़रिए पूरी करना चाहते हैं। उनकी नज़र में अच्छी तरबियत का मतलब सिर्फ ये रह गया है कि बच्चा सुबह स्कूल जाए, फिर ट्यूशन जाए, फिर घर आकर दोबारा पढ़ाई करे। खेल, अमली तजुर्बा, हुनर सीखना और शख्सियत की तामीर अक्सर नज़रअंदाज हो जाती है। हकीकत ये है कि ज़्यादातर वालिदैन अपने बच्चों पर लाखों रुपए इस उम्मीद से खर्च करते हैं कि वो मुस्तक़बिल में कामयाब इंसान बनेंगे और मुल्क व कौम की खिदमत करेंगे। लेकिन सिर्फ डिग्री हासिल कर लेने से ये मकसद पूरा नहीं होता। उसके लिए इल्म के साथ महारत, अमली तजुर्बा, अच्छी सोच और मेहनत की आदत भी ज़रूरी है। अगर हम चीन और दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक को देखें तो वहाँ बच्चों को मुनासिब उम्र में ही अमली ज़िंदगी से जोड़ दिया जाता है। वो तालीम के साथ साथ कोई ना कोई हुनर सीखते हैं, जुज़ वक्ती काम करते हैं और अपनी ज़िम्मेदारी को समझना शुरू कर देते हैं।
उसी तरह पाकिस्तान से बाहर तालीम हासिल करने वाले बहुत से तलबा अपनी फीस और अखराजात पूरे करने के लिए मुख्तलिफ काम करते हैं, लेकिन हमारे मुआशरे में अब भी ये सोच आम है कि जब तक डिग्री मुकम्मल ना हो जाए, बच्चे को किसी अमली काम में नहीं लगाना चाहिए। इस सोच का एक नुकसान ये भी है कि जब नौजवान डिग्री मुकम्मल कर लेता है तो बाज़ औक़ात वो छोटे या इब्तिदाई काम करने को अपनी शान के खिलाफ समझता है। फिर वो सिर्फ अपनी पसंद की नौकरी का इंतज़ार करता रहता है, जबकि उस दौरान इसकी अमली सलाहियतें मज़ीद कमज़ोर होती जाती हैं। ख़ास तौर पर मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसे शुबों में बहुत से नौजवान 24, 25 या इससे भी ज़्यादा उम्र में तालीम मुकम्मल करते हैं और इसके बाद उनकी असल जिद्दोजहद रोज़गार की तलाश से शुरू होती है। डिग्री, बेरोज़गारी और करप्शन का एक ख़तरनाक चक्कर। पाकिस्तान में अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई नौजवान बड़ी मेहनत से अपनी डिग्री मुकम्मल कर लेता है तो इसका अगला मकसद सिर्फ नौकरी हासिल करना रह जाता है। वालिदैन भी अपनी सारी जुमा पौंजी बच्चों की तालीम पर इस उम्मीद से खर्च करते हैं कि अब इन्हें अच्छी सरकारी या निजी मुलाजमत मिल जाएगी। लेकिन जब नौजवान अमली ज़िंदगी में कदम रखता है तो उसे मालूम होता है कि बहुत सी जगहों पर सिर्फ काबिलियत काफ़ी नहीं होती, कहीं सिफारिश की ज़रूरत पड़ती है और कहीं रिश्वत के बगैर काम आगे नहीं बढ़ता। जिन ख़ानदानों के पास पैसा या असर व रसूख होता है, वो सिफारिश या रिश्वत के ज़रिए अपने बच्चों को मुलाजमत दिलवा देते हैं, जबकि गरीब और बासलाहियत नौजवान उसी इंतज़ार में रह जाते हैं। ऐसे बहुत से नौजवान आखिरकार बेहतर मौक़े की तलाश में बैरून मुल्क चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर काबिलियत, मेहनत और मेरिट को अहमियत दी जाती है। उसका नतीजा ये निकलता है कि मुल्क के बहुत से काबिल, मेहनती और दियानतदार नौजवान पाकिस्तान छोड़ देते हैं, जबकि बाज़ औक़ात कम सलाहियत रखने वाले लोग सिफारिश या रिश्वत के ज़रिए अहम ओहदों तक पहुँच जाते हैं। इससे भी बड़ा मसला ये है कि अगर किसी ने नौकरी हासिल करने के लिए लाखों रुपए रिश्वत दी हो, तो वो बाद में वही रकम वापस निकालने की कोशिश करता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने 16 या 17 लाख रुपए खर्च करके सरकारी मुलाजमत हासिल की हो और इसकी तनख्वाह सिर्फ 60 या 70 हज़ार रुपये हो, तो इस पर नाजायज़ ज़राए से पैसा कमाने का दबाव बढ़ जाता है। बाज़ औक़ात वो लोग भी, जिन्होंने उसे नौकरी दिलवाई होती है, उससे अपने नाजायज़ काम करवाने या मज़ीद माली फ़ायदा हासिल करने की तवक्को रखते हैं। घर का माहौल भी इस दबाव में इजाफ़ा कर देता है। वालिदैन ने तालीम पर बहुत ज़्यादा सरमाया लगाया होता है, इसलिए वो चाहते हैं कि अब बेटा जल्द अज जल्द ज़्यादा आमदनी हासिल करे। शादी के बाद ख़ानदान की ज़िम्मेदारियां मज़ीद बढ़ जाती हैं, जिससे बाज़ लोग मजबूरी या लालच में गलत रास्ते इख्तियार कर लेते हैं। दूसरी तरफ हमारे तालीमी निज़ाम का एक बड़ा मसला ये भी है कि तालिब इल्म को सिर्फ डिग्री दी जाती है, अमली महारत नहीं दी जाती। उसने तालीम के दौरान कोई हुनर नहीं सीखा होता, ना कारोबार करना आता है और ना ही अपने लिए रोज़गार पैदा करने की सलाहियत पैदा की जाती है। इसलिए अगर उसे नौकरी ना मिले तो उसके पास दूसरा रास्ता भी नहीं होता। अगर नौकरी मिल भी जाए लेकिन वो शख्स अपनी ज़िम्मेदारी के मुताबिक सलाहियत ना रखता हो, तो उसका नुकसान सिर्फ एक इदारे को नहीं बल्कि पूरे मुआशरे को होता है। ऐसे लोग ना खुद बेहतर कारकर्दगी दिखा पाते हैं और ना ही अवाम को मियारी खिदमात फराहम कर सकते हैं। यूँ हमारा तालीमी निज़ाम एक ऐसे चक्कर में फंस जाता है जहाँ एक तरफ काबिल और ईमानदार लोग मुल्क छोड़ देते हैं और दूसरी तरफ कुछ लोग सिफारिश, रिश्वत और मुख्तलिफ दबाव की वजह से ऐसे रास्ते इख्तियार कर लेते हैं जो मुआशरे में करप्शन को मज़ीद मजबूत करते हैं। ये तमाम मसाइल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उनकी जड़ हमारे तालीमी निज़ाम की कमज़ोरियाँ हैं। इन मसाइल के हल भी मौजूद हैं। इंशाअल्लाह अगले हिस्सों में मैं उन मुमकिना इस्लाहात और उनके अमली हल पर तफसील से गुफ्तगू करूँगा। कारोबारी तालीम और सूदी निज़ाम। अब तक मैंने उन तलबा की बात की जो डॉक्टर, इंजीनियर या दीगर पेशावर शुबों में जाते हैं। अब इन नौजवानों की बात करते हैं जो कारोबार या बैंकिंग की तालीम हासिल करते हैं। हमारे यहाँ, बल्कि दुनिया के बेशतर ममालिक में, मौजूदा मुआशी निज़ाम बड़ी हद तक सूदी मालियाती निज़ाम पर कायम है। जब कोई तालिब इल्म बिजनेस, फ़नांस या बैंकिंग की तालीम हासिल करता है तो उसे उमूमान यही सिखाया जाता है कि कारोबार को कर्ज,
बैंकिंग और सूदी सरमायाकारी के जरिए कैसे बढ़ाया जाए। फिर उसी सरमाया से नई मसनूआत और खिदमात तैयार की जाती हैं, मार्केटिंग के जरिए लोगों में उनकी तलब पैदा की जाती है और मुनाफा कमाया जाता है। लेकिन इस निज़ाम का एक दूसरा पहलू भी है। अगर कोई शख्स कर्ज लेकर कारोबार शुरू करे, मसलन एक फैक्ट्री कायम करे, तो उसे असल रकम के साथ सूद भी अदा करना पड़ता है। अगर कारोबार कामयाब हो जाए तो वो ये बोझ बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन अगर कारोबार नुकसान में चला जाए तो कर्ज और सूद दोनों इस पर मुसलसल दबाव डालते रहते हैं। बहुत से कारोबार उसी माली दबाव की वजह से मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। मैं यहाँ सिर्फ मजहबी बहस नहीं कर रहा, बल्कि एक मुआशी हकीकत की तरफ भी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। अलबत्ता एक मुसलमान होने के नाते मेरा ये अक़ीदा है कि इस्लाम में सूद को सख्ती से मना किया गया है और दीगर कई अलहामी मज़ाहिब में भी सूद की हौसला अफजाई नहीं की गई। इस मौजू की तफसीली शरई बहस मेरा का मकसद नहीं, लेकिन एक मुसलमान मुआशरे में इस पर संजीदगी से गौर ज़रूर होना चाहिए। पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरिया है, लेकिन अमली तौर पर हमारा मालियाती निज़ाम अब भी बड़ी हद तक सूदी बुनियादों पर चल रहा है। उसी वजह से हमारे तालीमी इदारों में भी कारोबार और बैंकिंग की तालीम ज़्यादातर उसी निज़ाम के मुताबिक दी जाती है। मेरी राय में ये एक ऐसा पहलू है जिस पर तालीमी माहिरीन माशियात और उलमा को मिलकर गौर करना चाहिए कि क्या ऐसे मुतबादिल मुआशी मॉडल तैयार किए जा सकते हैं जो एक तरफ जदीद दूर की ज़रूरियात भी पूरी करें और दूसरी तरफ हमारे दीनी उसूलों से भी ज़्यादा हम आहंग हों। मेरा मकसद किसी फ़र्द या इदारे पर तनकीद करना नहीं, बल्कि ये सवाल उठाना है कि अगर हम अपनी तालीम, मईशत और मुआशरे को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमें उन बुनियादी उसूलों पर भी गौर करना होगा जिन पर हमारा पूरा मुआशी निज़ाम कायम है। मेरी नज़र में तालीमी इस्लाहात सिर्फ निसाब बदलने का नाम नहीं, बल्कि ऐसी सोच पैदा करने का नाम है जो इंसान को इल्म, दियानत, खुद अनहसारी और अखलाकी ज़िम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने की तरगीब दे। तालीम का मकसद सिर्फ पैसा नहीं, एक बेहतर इंसान बनाना भी है। अगर मैं पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम को देखूं, बल्कि किसी हद तक दुनिया के मौजूदा तालीमी निज़ाम का भी जायज़ा लूं, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि तालीम का बुनियादी मकसद इंसान की किरदार साजी के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा दौलत कमाना बन गया है। ये मेरी ज़ाती राय और मुशाहिदा है, इसलिए कारी खुद भी इस पर गौर करे और हक़ाइक़ की रोशनी में अपनी राय कायम करे। आज चाहे कोई डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, सरकारी मुलाजिम बने या कारोबारी शख्स, ज़्यादातर तालीम का रुख उसी तरफ नज़र आता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे कमाया जाए। दूसरों की खिदमत, मुआशरे की भलाई और इज्तिमाई फ़ायदे की सोच आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होती जा रही है। यही वजह है कि तालीमी इदारे भी ज़्यादातर तलबा के आला नंबरों, ग्रेड्स और बोर्ड के नताइज को अपनी कामयाबी का मयार बनाकर पेश करते हैं, क्योंकि इससे उनके इदारे की शोहरत भी बढ़ती है और मज़ीद दाखिले भी मिलते हैं। जब तालिब इल्म अमली ज़िंदगी में कदम रखता है तो अक्सर इसकी सोच भी यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी कैसे हासिल की जाए। ज़रूरत से ज़्यादा दौलत जमा करने की ये दौड़ मुआशरे में बेशुमार मसाइल पैदा कर रही है। मिसाल के तौर पर अगर एक सृजन रोज़ाना 1 या 2 ऑपरेशन करके अपनी ज़रूरियात से कहीं ज़्यादा आमदनी हासिल कर रहा है, तो वो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक कुछ ऐसे मरीज़ों का मुफ्त या कम खर्च पर इलाज भी कर सकता है जो इलाज की इस्तिताअत नहीं रखते। उसी तरह अगर कोई कारोबारी शख्स मुआशरे की ज़रूरत को सामने रखकर कारोबार करे तो इसका फ़ायदा पूरे मुआशरे को पहुंच सकता है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अक्सर कारोबार का बुनियादी मकसद सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना रह गया है। आज इश्तिहारात के ज़रिए लोगों में ऐसी बहुत सी ख्वाहिशात पैदा की जाती हैं जो उनकी बुनियादी ज़रूरत भी नहीं होती। मुसलसल तशहीर इंसान के दिल में नई नई चीज़ें हासिल करने की ख्वाहिश पैदा करती है और फिर वो उन ख्वाहिशात को पूरा करने की दौड़ में लग जाता है। उसका नतीजा ये निकलता है कि ख़ानदानों पर मुआशी दबाव बढ़ता है और बाज़ औक़ात लोग अपनी आमदनी से बढ़कर इखराजात करने या नाजायज़ ज़राए इख्तियार करने पर भी आमादा हो जाते हैं। ये मसला सिर्फ कारोबार तक महदूद नहीं, बल्कि मुआशरे के मुख्तलिफ शुबों में किसी न किसी सूरत मौजूद है। बाज़ औक़ात इलाज, तिजारत,
सियासत और दीगर पेशों में भी ज़ाती मफाद को इज्तिमाई मफाद पर तरजीह दी जाती है। यही सोच मुआशरे में करप्शन, बेईमानी और नाइंसाफ़ी को फ़रोग़ देती है। मेरी राय में इसकी एक बुनियादी वजह यह है कि हमने तालीम को सिर्फ रोज़गार हासिल करने का ज़रिया समझ लिया है, जबकि किरदार साज़ी, अखलाक़ियात, खदमत खल्क़ और इज्तिमाई ज़िम्मेदारी को देखते हुए हैसियत दे दी है। यही वजह है कि बच्चे की दुनियावी तालीम पर रोज़ाना कई घंटे सिर्फ किए जाते हैं, जबकि अखलाक़ी और दीनी तरबियत के लिए बहुत कम वक्त निकाला जाता है। इससे वाज़ेह होता है कि हमारी तरजीहात क्या बन चुकी हैं। इस्लाम इंसान को सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद रहने की तालीम नहीं देता, बल्कि दूसरों के हुकूक अदा करने, खैर फैलाने और बुराई से बचने की तलक़ीन करता है। अल्लाह ताला फरमाता है, तर्जुमा, नेकी और तक़वा के कामों में एक दूसरे की मदद करो और गुनाह और ज़ियादती के कामों में एक दूसरे की मदद ना करो। सूरत अल-माइदा 5 आयत 2। उसी तरह अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, तर्जुमा, क्या आपने इस शख्स को देखा जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना माबूद बना लिया। सूरत अल-जासिया 45 आयत 23। अगर हमारा तालीमी निज़ाम बच्चों में दियानत, खिदमत, कुर्बानी, इंसाफ और दूसरों के हुकूक का शऊर पैदा करे तो मेरा यकीन है कि मुआशरे के बहुत से मसाइल खुद बखुद कम होना शुरू हो जाएंगे। तालीम का असल मकसद सिर्फ रोज़गार फराहम करना नहीं, बल्कि ऐसा इंसान तैयार करना है जो अपने लिए भी फ़ायदा मंद हो और पूरे मुआशरे के लिए भी।